Hello students, let's start our today's computer class। तो बच्चों, हमारी कंप्यूटर की बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर वायरस। इसमें हम पढ़ चुके हैं वायरस होता क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जो वायरस क्रिएट करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वायरस के इफ़ेक्ट क्या हैं, वायरस फैलता कैसे है, हाउ डज वायरस स्प्रेड। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, सिम्टम क्या वायरस के, वायरस फैलने के सिम्टम्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने कि हम अब कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, ऐसे कौन से वेज हैं जिससे हम कंप्यूटर को प्रिवेंट कर सकते हैं वायरस से। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू रिमूव वायरस। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, कंप्यूटर वायरस को कंप्यूटर से कैसे निकाल लेंगे। मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट टू गेट वायरस रिमूव्ड। आजकल मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो वायरस को कंप्यूटर से निकाल देते हैं। एवरी डे न्यू एंड मोर हार्मफुल वायरस आर बीइंग रिटन ऑल द टाइम। हर रोज़ नए वायरस और ज़्यादा हार्मफुल, ज़्यादा खतरनाक वायरस बनते जा रहे हैं, जो हैकर हैं उनको वो बनाते जा रहे हैं नए वायरस, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस बन रहे हैं। टू काउंटर न्यू थ्रेट्स द एंटीवायरस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट अपडेट टू देयर सॉफ्टवेयर। अब इन नए वायरस को देखते हुए, उनको काउंटर करके, जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लगातार टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हैं ताकि जो नए वायरस आए हैं उनको वो पहचान सकें और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंप्यूटर में वो पता कर सके एंटीवायरस। तो इसलिए जो एंटीवायरस कंपनीज हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हैं अपने सॉफ्टवेयर में। नॉर्मली व्हेन वी लॉग ऑन द इंटरनेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स इटसेल्फ आइदर ऑटोमेटिकली और आफ्टर ए सर्टेन पीरियड सेट बाय अस। क्या होता है कि जो अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, ठीक है, एक तो एंटीवायरस करता है कि हमारे कंप्यूटर को डेली वो स्कैन करता है, अगर कोई वायरस आता है तो उसको वो साथ के साथ रिमूव करता रहता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हर रोज़ नए वायरस बनते जा रहे हैं। प्रोग्रामर जो होते हैं वो रोज़ नया वायरस एक बनाते हैं। अगर हमारा एंटीवायरस पुराना है तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा वायरस है, ठीक है, क्योंकि वायरस तो हर रोज़ नए बनते हैं। तो अगर वायरस नए बनते हैं तो हमारा जो एंटीवायरस है वो भी अपडेट रहना चाहिए ताकि वो नए से नए वायरस को स्कैन कर सके, उसको जांच सके, उसको ढूंढ सकें और उसको कंप्यूटर से रिमूव कर सकें। आमतौर पे क्या होता है कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं, व्हेन वी लॉग ऑन द इंटरनेट, जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो या तो अपने आप अपडेट हो जाता है, मतलब जैसे ही हमने इंटरनेट चलाया तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, हमें खुद अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, या उसका एक टाइम फिक्स होता है कि इस डेट को उसने अपडेट होना ही होना है, ठीक है, या आफ्टर ए सर्टेन पीरियड सेट बाय अस, या हम उसमें एक टाइम सेट कर देंगे कि डेली एंटीवायरस ने इतने बजे अपडेट होना है, या डेट फिक्स कर देंगे कि इस डेट को एंटीवायरस अपडेट हो जाए। तो हम एक पीरियड सेट कर देंगे कि उस पीरियड में क्या होगा कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर में नेट चलेगा, इंटरनेट चलेगा, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने आप डाउनलोड होके अपडेट हो जाएगा। देयर इज यूजली ए स्मॉल अमाउंट एनुअल फीस इन्वॉल्व फॉर एंटीवायरस अपडेटिंग सर्विसेज। क्या होता है कि जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज होती हैं, जब हम मार्केट से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, ठीक है, तो हम उसको परचेज करके लेके आते हैं, तो कुछ पैसे लगते हैं एंटीवायरस को ख़रीदने में। तो अगर हम उसको अपडेट भी करते हैं तो उसकी भी अपडेटिंग सर्विस की जो फीस है वो कंपनीज हमसे लेती हैं।
कुछ एक एनुअल फीस होती हैं कि हमें हर साल इतनी फीस पे करनी पड़ती है ताकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम अपडेट हो सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन बी परचेज फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर्स और डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट आफ्टर पेइंग दी चार्जेज। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या तो हम कंप्यूटर शॉप से उसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या हम इंटरनेट से भी डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके भी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। या तो हम एक कंप्यूटर स्टोर से सीडी वगैरह आती है एंटीवायरस स्टोर्स की, तो वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम इंटरनेट से कुछ फीस ऑनलाइन पे करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो एंटीवायरस की हेल्प से हम कंप्यूटर में वायरस रिमूव कर सकते हैं। आजकल हर एक कंप्यूटर में एंटीवायरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एंटीवायरस की हेल्प से हमारा कंप्यूटर बच सकता है वायरस से, क्योंकि डेली एक नया वायरस, नए से नए वायरस बनते जाते हैं और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ख़तरनाक होते हैं पहले के वायरस से। तो हमें हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस तो होना ज़रूरी भी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, ताकि वो नए वायरस को ढूंढ के रिमूव कर सके। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, ये एक अवास्ट सॉफ्टवेयर है, अवास्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। स्कैनिंग का प्रोसीजर दिखाया गया है इसमें, कैसे वो स्कैन करता है। लिखा है ना, स्कैन रनिंग 0% है। यहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल लिखा हुआ है, मतलब ऐसी कौन सी फाइल है जिसमें वायरस आया हुआ है, इन्फेक्ट हुई हुई है। ये प्रोसेस फाइल है, मतलब कितनी फाइल को उसने प्रोसेस कर लिया है। तो ये अवास्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का दिखाया उन्होंने स्क्रीनशॉट की स्कैनिंग कैसे होती है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी कंपनी के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है अदर थ्रेट्स। मतलब एक तो वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, एक और भी थ्रेट्स होते हैं, और भी नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहला है रिस्क वायर। Potentially dangerous applications include software that has not malicious features but could form part of the development environment for malicious programs. ऐसे डेंजरस एप्लीकेशन, ऐसी खतरनाक एप्लीकेशंस जिसमें सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर में कोई मैलिशियस, मतलब कोई खतरनाक फीचर्स नहीं होते, मतलब कुछ नुकसान पहुंचाने वाले फीचर्स नहीं होते, लेकिन वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि हमारे कंप्यूटर में खतरनाक प्रोग्राम्स आ जाए। मतलब खुद उसमें कोई खतरनाक फीचर्स नहीं होते रिस्क वायर में, लेकिन उसमें ऐसा फीचर होता है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि हमारे कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम आ जाएं, और कुड यूज्ड बाय हैकर एज ऑक्सिलरी कंपोनेंट फॉर मैलिशियस प्रोग्राम, या फिर हैकर के द्वारा यूज किए जाते हैं ये रिस्क वायर, जो हेल्पफुल होते हैं मैलिशियस प्रोग्राम के लिए। मतलब ऐसे मैलिशियस, मतलब जो दुर्भावनापूर्ण, मतलब जो हम नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं ये रिस्क वायर प्रोग्राम्स। हैकर्स इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म को हम हिंदी में कीड़ा बोलते हैं एक, कि वॉर्म क्या होता है। दिस प्रोग्राम कैटेगरी लार्जली एक्सप्लोर्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्प्रेड इटसेल्फ। जो वॉर्म प्रोग्राम है वो ऐसा प्रोग्राम है जो बड़ी स्पीड से कंप्यूटर में फैलता है, बड़ी स्पीड से स्प्रेड होता है कंप्यूटर में। द क्लास वाज नेम फॉर द वे द worms मूव फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर यूजिंग नेटवर्क्स एंड ईमेल्स। अब इसका जो नाम दिया गया है, worms क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक worm की तरह ही फैलता है, चलता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। किसके हेल्प से चलता है, या तो अगर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए हैं, नेटवर्क किए गए हैं, तो क्या आएगा, अगर एक कंप्यूटर में वॉर्म है तो वो मूव हो जाएगा नेटवर्क की हेल्प से दूसरे कंप्यूटर में, या ईमेल्स के द्वारा ये सेंड किए जाते हैं, मूव किए जाते हैं।
दिस फीचर गिव्स मैनी वॉर्म्स अ रेदर हाई स्पीड इन स्प्रेडिंग दैमसेल्व्स। वॉर्म में ये फीचर होता है कि ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स कंप्यूटर में ला सकते हैं और इनकी फैलने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत जल्दी ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? प्रोग्राम्स दैट कैरी आउट अनऑथोराइज्ड एक्शंस ऑन कंप्यूटर। ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब बिना हमारी परमिशन के जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो ट्रोजन की हेल्प से होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिलीटिंग इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइव्स, मेकिंग द सिस्टम हैंग, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फाइल्स डिलीट कर देना, सिस्टम को हैंग कर देना, उसकी स्पीड स्लो कर देना, स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेना, ये सारे काम है ट्रोजन के। फॉर एग्जाम्पल, द PW स्टील ट्रोजन। PW स्टील एक ट्रोजन का नाम है, इसको वायरस बोल सकते हैं हम, वायरस की तरह ही होता है जो हमारे कंप्यूटर में अनऑथोराइज एक्शन परफॉर्म करते हैं कि हमारी परमिशन के बिना हमारे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं बिना हमारी नॉलेज के। जैसे हार्ड डिस्क से कुछ फाइलें डिलीट कर देना, कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देना, सिस्टम को हैंग कर देना और कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेना, चुरा लेना। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, दैट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट ए पर्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक किसी यूज़र की या किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को चुराता है बिना उसकी नॉलेज के, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी और के पास जा रही है। यू माइट नेवर बी एबल टू नो दैट यू हैव स्पाईवेयर इंस्टॉल ऑन ए PC। और स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर है। अगर हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ गया तो क्या होता है कि हम जैसे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर में जो जो यूज़ करेंगे ना वो हैकर को पता चलता रहता है कि ये यूज़र कंप्यूटर में ये चीज़ कर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे जैसे हमने जैसे कंप्यूटर से कोई ऑनलाइन पेमेंट की है, मतलब हमने अकाउंट से कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है अपने बैंक अकाउंट से, तो उस बैंक खाते की इन्फॉर्मेशन हैकर के पास हम बिना किसी परमिशन के चली जाएगी, मतलब हमें नॉलेज भी नहीं होएगी और हैकर हमारी बैंक डिटेल को हैक कर लेगा। तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को हमारी बिना नॉलेज के नुकसान पहुंचा देते हैं, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों ये थे कुछ ऐसे थ्रेट्स जो हमारे कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए इस चैप्टर का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, कि रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा कि द टर्म इज कॉइंड फ्रॉम बायोलॉजी टू डिस्क्राइब ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बिहेव्स वेरी मच रियल वायरस एज इट स्प्रेड। जो वायरस है वो बायोलॉजी का एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिहेव करता है एक रियल वायरस की तरह, जैसे ये एक फैलता है, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, ये सेम एक रियल वायरस की तरह है होता है जो हमारी बॉडी में फैलता है। कि हम जैसे हमारी बॉडी में वायरस है तो हमारी बॉडी से दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह वायरस भी एक कंप्यूटर वायरस भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। सेकंड है अ वायरस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और एंड टू इंटरफेयर कंप्यूटर ऑपरेशन। जो डिज़ाइन किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए और उसकी जो ऑपरेशंस हैं, कंप्यूटर की वर्किंग है, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें इंटरफेयर करने के लिए। एज अर्ली एज 1980 1980 से पहले द इन पर्सनल कंप्यूटिंग सम इल मैनर्ड पीपल हु क्रिएट कंप्यूटर वायरस जस्ट फॉर देयर फन।
1980 में जो कंप्यूटर चलते थे उसमें क्या था कि कुछ लोग सिर्फ अपने मज़े के लिए कंप्यूटर वायरस बनाते थे, मतलब खुद के फन के लिए वो वायरस बनाते थे। उनका कोई ये मोटिव नहीं रह जाता था कि हमें एक कंप्यूटर को ख़राब करना है या कोई और चीज़ें। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए वायरस बनने लग गए। The actual effect of any virus depend on program's intention who wrote the virus program। वायरस का इफेक्ट डिपेंड करता है कि वो किस लिए बनाया गया है, मतलब जो प्रोग्रामर ने किस इंटेंशन से उस प्रोग्राम को बनाया गया है, मतलब जिस काम के लिए वो वायरस बनेगा उसी तरह वो काम करेगा। जो वायरस का जो रियल इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि वायरस किस काम के लिए बनाया गया है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन करता है हमारे कंप्यूटर को। यूजली व्हेन कंप्यूटर स्टार्टअप, आमतौर पर जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको स्कैन करता रहता है। लोकेट एंड रिमूव एनी वायरस दैट आर फाउंड, और सारे कंप्यूटर की फाइल्स को स्कैन करता है, सारी लोकेशन को चेक करता है और वायरस को रिमूव कर देता है। पहले तो ढूंढता है कि वायरस की लोकेशन क्या है और वहाँ से उसको रिमूव कर देता है एंटीवायरस। Many antivirus programs are available in the market to get virus removed। बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स मार्केट में मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर में वायरस निकाल सकते हैं। ट्रोजन्स आर प्रोग्राम्स दैट कैरी आउट अनऑथोराइज एक्शन ऑन कंप्यूटर। ट्रोजन एक ऐसे प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में अनऑथोराइज एक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट ए पर्टिकुलर यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज। एक सॉफ्टवेयर है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा किसी पर्सन की या किसी कंपनी की बिना उसकी नॉलेज के। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड चैप्टर कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है और उसके क्या नुकसान होते हैं, सिम्टम क्या हैं, हम कंप्यूटर वायरस को रिमूव कैसे कर सकते हैं वायरस से, और अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ें कंप्यूटर वायरस के। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।